हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है आमिर खान। आपके यूट्यूब चैनल में ही आपका स्वागत है। मैथ्स विद आमिर में हम क्या पढ़ रहे थे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और हमने उसकी क्लास फर्स्ट लिंक डिस्क्रिप्शन और आई बटन दोनों में डाल दिया। आज है क्लास नंबर सेकंड, जो बहुत बेसिक सी है। इसमें हमें क्या बनाना सीखना है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना सीखना है। चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। क्या लिखा है? रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन। हमारे सामने क्या बहुत सारी ना सिचुएशन होंगे इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसे किस में रिप्रेजेंट करना है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। देखो, जैसे मेरे सामने क्या एक सिचुएशन है, इस सिचुएशन को पढ़ के समझकर इसे किस में चेंज करना है या किस में रिप्रेजेंट करना है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में। ठीक है, चलो आ जाओ। द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट है ना, मेरे पास क्या एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, उसका एरिया मुझे कितना दे रखा है? 528। तो भैया पहले समझो, एरिया क्या होता है भैया? लेंथ इनटू ब्रेथ क्या होता है? एरिया होता है। भाई एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर क्या होता है? एल इंटू बी होता है। अब मुझे क्या दे रखा है? द लेंथ ऑफ द प्लॉट। समझो, जो ये वाली साइड है ना, ये वाली साइड, इसे क्या बोलते हैं? लेंथ। जो ये वाली साइड, इसे क्या बोलते हैं? ब्रेथ। इसे बोलते हैं लंबाई, इसे बोलते हैं चौड़ाई। देखो समझो क्या लिखा है। द लेंथ ऑफ द प्लॉट, जो प्लॉट की लेंथ है, इज मतलब बराबर। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है इक्वल 1 मीटर मोर या 1 मोर, एक ज्यादा है। 1 मोर का मतलब क्या? एक ज्यादा है। देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, ब्रेथ के 2 गुने से एक ज्यादा है। कह लेंगे जो इसकी लेंथ है, ब्रेथ के 2 गुने से एक ज्यादा है। अगर मैंने इसकी ब्रेथ क्या मान ली? x। अगर मैंने इसकी ब्रेथ क्या मान ली? x, तो लेंथ क्या कहने लगे? ब्रेथ का तो 2 गुना, मतलब 2x, और +1 एक ज्यादा है। ये बात समझ में आई नहीं आई? ठीक है, आ गई। अब देखो, L इंटू बी इजिकल टू एरिया, तो लेंथ की जगह क्या रख लूँ मैं? 2x+1। ब्रेथ की जगह क्या रख लूँ? x। और एरिया मुझे कितना दे रखा है? 528। इसकी मल्टीप्लाइजेशन में करूँगा तो क्या हो जाएगा? ये 2x²। भाई x की मल्टीप्लाई 2x में करूँगा तो क्या हो जाएगा? 2x²। जब x की मल्टीप्लाई 1 में करूँगा तो क्या हो जाएगा? ये 1x। ये प्लस का दे जाके क्या हो जाएगा? माइनस का। 5280। इतनी बात समझ में आ गई? हाँ सर, आ गई। मुझे क्या करना था इस क्वेश्चन में? जो भी मुझे सिचुएशन दिया था उसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज करना था, और ये देखो मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से चेंज कर दिया। इसे सोल्व नहीं करना, इसे सोल्व नहीं करना, सोल्व आगे वाली एक्सरसाइज में सीखेंगे। बस अभी इस सिचुएशन को पढ़कर मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना था, जो मैंने बना दिया। वेरी गुड सर। अब देखो क्या लिखा है। प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306। 306। अब देखो, प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है सर? मल्टीप्लाई। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई। 2 मतलब 2, कंसेक्यूटिव का मतलब होता है लगातार। कंसेक्यूटिव का मतलब क्या होता है? कंसेक्यूटिव का मतलब क्या होता है? लगातार, ध्यान रखना है ना। और 2 का मतलब तुम्हें पता ही है, 2 लगातार। पॉजिटिव मतलब प्लस, पॉजिटिव मतलब प्लस। इंटीजर मतलब नंबर, 1 2 3 4 5 6। ये क्या है? पॉजिटिव इंटीजर है। 1 2 3 4 5, ये क्या है? पॉजिटिव इंटीजर। तो समझो 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर लेना है। जैसे भैया 5 ले लिया, 5 के बाद क्या लेना पड़ेगा हमें? 6, क्योंकि क्या कह रहा है? 2, तो 2। कंसेक्यूटिव मतलब लगातार। जैसे 5 के बाद क्या आता है? 6। पॉजिटिव इंटीजर ये हैं। मेरा पहला पॉजिटिव इंटीजर क्या है? 5। दूसरा पॉजिटिव इंटीजर क्या है? 6। मतलब मुझे लगातार 2 नंबर लेने हैं, लगातार 2 नंबर। मैं ऐसे भी ले सकता हूँ 15 और 16। मैं ऐसे भी ले सकता हूँ 20 और 21। 2 लगातार नंबर लेने हैं, और वो भी क्या? पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है। अब समझो मैं 6 को क्या लिख सकता हूँ? 5+1। मैं 6 को क्या लिख सकता हूँ? 5+1। अगर भैया मेरा पहला पॉजिटिव इंटीजर मैंने क्या मान लिया? x मान लिया, तो भैया मेरा दूसरा क्या होगा? x+1 होगा, x+1 होगा। तो देखो, जो मेरा 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर है, वो मैंने फर्स्ट वाला क्या मान लिया? x। तो मेरा सेकंड वाला क्या होगा? x+1। आया समझ में? नहीं आया? अगर 3 कहता तो क्या हो जाता? x, x+1, x+2। ठीक है ना, ऐसे मतलब। अब क्या कर लेंगे इनका प्रोडक्ट, मतलब x और x+1 की मल्टीप्लाई करूंगा तो किसके इक्वल आएगा? 306 के इक्वल आएगा। किसके इक्वल आएगा? 306 के।
एक्स की मल्टीप्लाई एक्स में करूँगा तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, जब एक्स की मल्टीप्लाई 1 में करूँगा तो क्या हो जाएगा ये 1x, ये भैया इजिकल टू में 306। इतनी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? आ रही है, वेरी गुड। अब समझो, ये एक्स स्क्वायर प्लस 1x, ये प्लस का जाएगा माइनस का क्या हो जाएगा 306। यहाँ इजिकल टू में कुछ नहीं बचा तो क्या बचेगा 0 बचेगा, यहाँ इजिकल टू में कुछ नहीं बचा तो क्या बचेगा 0 बचेगा। मुझे बस इस सिचुएशन को किस में रिप्रेजेंट करना था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में से रिप्रेजेंट करना था, जो मैंने करके दिखा दिया। बताओ बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? सर आ रही है, बिल्कुल अच्छे से आ रही है, वेरी गुड। चलो तो अब देखो क्या लिखा, रोहन्स मदर्स, रोहन्स की मम्मी है, इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। जो रोहन की मम्मी है रोहन से 26 साल बड़ी हैं। भाई जो रोहन की मम्मी है रोहन से 26 साल बड़ी हैं। तो पहले समझो, ये रहा मेरा रोहन, मैंने रोहन की एज को क्या मान लिया x, रोहन की मम्मी को एज को क्या, रोहन की मम्मी की एज को क्या मान लिया, भाई रोहन से 26 साल बड़ी है ना, तो x प्लस 26। भैया अगर रोहन कितने साल का, सपोज 5 साल का है, तो रोहन की मम्मी उससे 26 साल बड़ी है, तो 5 और 26 31 साल की होंगी। कहने का मतलब ये है। ये समझ में आया नहीं आया? भाई रोहन की एज x है तो रोहन की मम्मी की एज क्या हो जाएगी x प्लस 26। फिर क्या लेंगे, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज। प्रोडक्ट का मतलब मैंने अभी बताया था, प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई, है ना। प्रोडक्ट ऑफ देयर एज 3 ईयर फ्रॉम नाउ, आज से 3 साल बाद, आज से 3 साल बाद, है ना, क्या हो जाएगा उनका प्रोडक्ट, विल बी 360 हो जाएगा। देखो क्या कहना चाह रहा है, आफ्टर 3 ईयर, आज से 3 साल बाद। तो देखो ROHAN, भैया रोहन अगर आज मैं 10 साल का हूँ तो मैं 3 साल बाद कितने साल का हूँगा 13 साल का। अगर आज मैं 20 साल का हूँ तो 3 साल बाद कितने साल का हूँगा 23 साल का। ठीक है, अगर मैं आज कितने साल का हूँ x साल का, तो 3 साल बाद कितना हो जाऊंगा x प्लस 3। रोहन की मदर एज, रोहन की मम्मी कितनी है x प्लस 26 साल की है, तो इसमें 3 जोड़ दूंगा तो कितना हो जाएगा x प्लस 26 प्लस 3, तो x प्लस 29 साल की हो जाएंगी। कह लेंगे प्रोडक्ट ऑफ देयर एज, आज से 3 साल बाद, है ना, क्या कर दूं प्रोडक्ट कर दूं तो कितना हो जाएगा 360। अब यहाँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखने वाला हूँ, क्या कह लेंगे, आज से 3 साल बाद उनके एज का जो प्रोडक्ट है वो कितना है 360 है। तो भैया 3 साल बाद रोहन की एज क्या है x प्लस 3, रोहन की मम्मी की एज क्या है x प्लस 29, और इनका प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, इनकी मल्टीप्लाई करूंगा तो किसके बराबर हो जाएगा 360 के बराबर हो जाएगा। अब भाई x की मल्टीप्लाई x में करेंगे तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर, x की मल्टीप्लाई 29 में करूंगा तो कितना हो जाएगा 29x, जब 3 की मल्टीप्लाई x में करूंगा तो कितना हो जाएगा ये 3x, और जब 3 की मल्टीप्लाई 29 में करूंगा तो कितना आ जाएगा 87। 9 3 27 हाथ से लगा 2 3 2 नहीं 4 ये, ठीक है, इजिकल टू में 360। बताओ इतनी बात समझ में आ गई? सर बिल्कुल समझ में आ गई। एक्स स्क्वायर ऐसे रहने दो, 29x और 3x कितना हो जाएगा 32x प्लस 87, प्लस का 360 इधर जाके माइनस का 360, बराबर में क्या बचा दूं सर 0 बचा दो। ये एक्स स्क्वायर प्लस 32x, भाई इसमें से माइनस कर दूंगा, 360 में से क्या माइनस कर दूं 87, हासिल दिया 10, 10 में से 7 गए कितना बचा 3, यहाँ 5 15, 15 में से 8 गए तो कितना बचेगा 7, और यहाँ बचा 2, तो यहाँ क्या बन जाएगा माइनस का 273 बराबर में 0। जो मुझे सिचुएशन दी थी उसे किसे रिप्रेजेंट करना था, उसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रिप्रेजेंट करके दिखाना था, जो मैंने आपको करके दिखा दिया है। इसे सोल्व नहीं करना, इसे रिप्रेजेंट करके दिखाना है। बताओ बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? सर आ रही है, ठीक है, पसीना भी आ रहा है ना, और बात भी समझ में आ रही है। चलो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, मैं भी हार्ड वर्क कर रहा हूँ, तुम भी मेहनत करो और तुम भी अच्छे से पढ़ो, ठीक है। आ जाओ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वैसे ये, है ना, इसकी लैंग्वेज को अच्छे से समझेंगे क्या कहना चाहता है ये। ए ट्रेन ट्रेवल ए डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। एक ट्रेन है, क्या एक ट्रेन है, वो ट्रेवल कर रही है, कितना डिस्टेंस कवर कर रही है 480 किलोमीटर, कितने किलोमीटर 480 किलोमीटर। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब क्या होता है सेम स्पीड से, यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब क्या है सेम स्पीड से, है ना।
अब क्या लेंगे, इफ द स्पीड हैड बीन 80 किलोमीटर पर आवर लेस, अगर उसकी स्पीड जो भी थी पहले जैसे 20 थी 20 किलोमीटर पर आवर, अब उसकी 8 कम कर दे तो कितनी हो जाएगी 12 किलोमीटर पर आवर। जब भैया स्पीड कम होगी तो टाइम ज़्यादा लगेगा, और टाइम कितना ज़्यादा लग रहा है, 3 घंटे ज़्यादा लग रहा है, ठीक है ना। टू कवर सेम डिस्टेंस, अगर मैं स्पीड कम करके सेम डिस्टेंस कवर करूं तो मुझे 3 घंटे क्या लग रहे हैं, ज़्यादा लग रहे हैं। तो ये वी फाइंड जो भी लिखा है, वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन, इसे बाद में देखेंगे, क्योंकि अभी हमें हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है, इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज करना, ठीक है। चलो मैं इसकी जो मेरे पास ओल्ड स्पीड थी वो मैंने क्या मान ली, एक्स मान ली। सबसे पहले इसके मैं तुम्हें 3 फॉर्मूले बताता हूँ, क्या बताता हूँ, फॉर्मूले। अगर स्पीड की मल्टीप्लाई टाइम से कर देते तो क्या आ जाता है, डिस्टेंस, है ना। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, एक तरीके से स्पीड इनटू टाइम। अगर सपोज मुझे टाइम निकालना है, क्या निकालना है, टाइम, तो यहाँ क्या लिखूंगा, शॉर्ट फॉर्म में डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। अगर सपोज मुझे क्या निकालना पड़ जाए, स्पीड निकालना पड़ जाए, क्या निकालना पड़ जाए, स्पीड, तो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। भैया स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस, टाइम निकालना है तो डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, स्पीड निकालना है तो डिस्टेंस अपॉन में टाइम, ये चीज़ ध्यान रखना है, ठीक है। अब समझो, जो मेरी ओल्ड स्पीड है, मैंने मान ली मुझे ट्रेन की स्पीड तो नहीं पता, तो मैंने क्या मान ली, जो मेरी ट्रेन की स्पीड है वो x किलोमीटर पर आवर है, क्या है, x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब देखो मैं यहाँ से टाइम निकालता हूँ, क्या निकालता हूँ मैं यहाँ से, टाइम, जो मेरा पुराना टाइम था। तो टाइम का फॉर्मूला मैंने क्या बताया, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, डिस्टेंस कितना है 480, और स्पीड मैंने अभी क्या मानी, x, ये मेरा क्या निकल के आ गया, टाइम निकल कर आ गया। अब जो मेरी न्यू स्पीड है, मेरी न्यू स्पीड कितनी है भैया, जो मेरी न्यू स्पीड है वो 8 किलोमीटर कम हो गई है, 8 किलोमीटर क्या हो गई है, कम, तो x माइनस 8 किलोमीटर। और तुम्हें पता है ये मेरी क्या न्यू स्पीड है, तो मेरा न्यू टाइम क्या हो जाएगा, समझो, पहले मुझे कितने घंटे लग रहे थे, 480/x घंटे, अब कितना, 3 घंटे ज़्यादा लगेंगे, 3 घंटे ज़्यादा लगेंगे, तो यहाँ क्या कर दूँ मैं, +3, समझो, बस समझाने के लिए बता रहा हूँ। अगर यहाँ 12 घंटे लग रहे हैं, अब 3 घंटे ज़्यादा लग रहे हैं, तो यहाँ कितने लगेंगे, 15 घंटे। सपोज यहाँ 16 घंटे लग रहे हैं, अब 3 घंटे ज़्यादा लग रहे हैं, तो यहाँ कितने लगेंगे, 19 घंटे। अगर यहाँ ये घंटे लग रहे हैं तो अब कितने लगेंगे, ये +3 घंटे। बताओ बात समझ में आई नहीं आई, सर बिल्कुल समझ में आ गई है, ओहो, ठीक है। अब मेरा न्यू स्पीड आ गया, मेरा न्यू टाइम आ गया, मगर क्या कहने लग गया, सेम डिस्टेंस ही कवर करना है, सेम डिस्टेंस ही कवर करना है, कितना, 480 किलोमीटर ही कवर करना है। तो देखो स्पीड इनटू टाइम क्या होता है, डिस्टेंस, मैंने क्या बोला, स्पीड इनटू टाइम क्या होता है, डिस्टेंस, ये सब ने अपनी कॉपी में लिख लिया होगा, सर लिख लिया होगा। तो देखो स्पीड क्या है मेरा, स्पीड है मेरी x-8, स्पीड इनटू टाइम क्या है मेरे पास, 480 x+3, भैया स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस, और डिस्टेंस कितना है मेरे सामने, 480। बताओ इतनी बात समझ में आई या नहीं आई, ठीक है, आ गई, तो देखो बहुत अच्छी बात है अगर आ गई तो। अब x की मल्टीप्लेस में करूँगा तो यहाँ क्या लिख दूँ, x इंटू 480 अपॉन में x। अब x की मल्टीप्लाई 3 में करूँगा तो यहाँ क्या लिखूँगा, प्लस का 3x, -8 की मल्टीप्लेस में करनी है, तो देखो -8 0 0 8 8 64 का 4, हासिल लगा 6, 8 चौक 32, 32 और 6 कितना हो जाएगा, 38 अपॉन में x, फिर माइनस की मल्टीप्लाई करूँगा 8 की तो कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, और इजिकल टू में क्या, 480। बताओ इतनी बात समझ में आ गई, सर बिल्कुल आ गई, आ गई तो ठीक है। अब देखो यहाँ x से x कट जाएगा, बस यहाँ क्या बचेगा ऊपर, 480 प्लस का 3x, ठीक है, यहाँ -380 3840 अपॉन में x माइनस का 24, ये प्लस का इधर जाके क्या जाएगा, माइनस का 480 इजिकल टू में क्या, 0।
अब देखो 480 माइनस का और 480 प्लस का, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएगा। हाँ सर कैंसिल हो जाएगा। तो मेरे सामने अब क्या बचने वाला है, बस 3x माइनस का 3840 अपॉन में x माइनस का 24 इज इक्वल टू में 0। बताओ इतनी बात समझ में आ गई सर? आ गई। अब मुझे क्या करना है, इसे यहाँ एलसीएम लेना है। यहाँ क्या लेना है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1। जब मैं यहाँ एलसीएम लूँगा तो अपॉन में क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। x की 1 को x से डिवाइड करूँगा तो क्या हो जाएगा x, और x की मल्टीप्लाई 3x में करूँगा तो क्या आ जाएगा 3x स्क्वायर। यहाँ माइनस का क्या आ जाएगा 3840। भाई x से x कट जाएगा, बचा 1, 1 की मल्टीप्लाई से में करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ तुम 10th क्लास में इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। जब 1 को x से डिवाइड करूँगा तो क्या आ जाएगा x ही आ जाएगा, और x की मल्टीप्लाई 24 में करके क्या करूँगा 24x इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ मैं इसे थोड़ा समझो। ये तो मेरा क्या रहने वाला है 3x स्क्वायर, इसके बाद माइनस का 24x, इसके बाद माइनस का 3840। अब देखो जब मैं x की मल्टीप्लाई, जब मैं यहाँ x की मल्टीप्लाई 0 में करूँगा तो यहाँ क्या बचेगा, ओनली 0 बचेगा। तो यहाँ क्या बचने वाला है 0 बचने वाला है। अब ये इक्वेशन पूरी किससे डिवाइड हो रही है, 3 से डिवाइड हो रही है। जब मैं इसे 3 से डिवाइड कर दूंगा तो क्या बचेगा यहाँ x स्क्वायर। जब मैं इसे 3 से डिवाइड कर दूंगा तो क्या बचेगा 8x। जब मैं इसे 3 से डिवाइड कर दूंगा तो देखो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, कैरी लगा ये 2, और 3 8 जा कितना हो जाएगा 24, और ये 0 बराबर में क्या बच रहा है 0। तो देखो बस मुझे इतना ही सोल्व करना था। मुझे क्या बनाना था, ओनली क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना था, जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। इतनी बात समझ में आई या नहीं आई? हाँ सर बिल्कुल अच्छे से आ गई। तो ये तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 2 खत्म हो चुका है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, एक्सरसाइज 4.1 का। ठीक है, अब देखो मैं आपके लिए क्या कर रहा हूँ, हार्डवर्क कर रहा हूँ। मैं आपके लिए क्या कर रहा हूँ, हार्डवर्क कर रहा हूँ। आपने देखा भी होगा, देखो कितना पसीना आ रहा है मुझे, देख रहे हो? आपको कुछ नहीं करना, जो आपकी फ़ीस है ना, जो आपकी क्या है फ़ीस है, वो चैनल को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, कमेंट करके फीडबैक देना है, ठीक है ना? और अपने फ्रेंड्स में क्या करना है, शेयर करनी है। अपने फ्रेंड्स में क्या करना है, शेयर करना है। यही मेरी क्या है फ़ीस है, बस आप मेरी इतनी हेल्प कर सकते हो। ठीक है, चलो बने रहें आमिर खान के साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।